ये जो 21st सेंचुरी स्किल की 3 स्किल्स मैंने यहाँ लिखी हैं, इसकी तफसीलात पिछले पेज पे हैं। ठीक है, ये जो पिछले पेज पर आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये इसकी तफसील है। तो मैं इसको भी डिस्कस करूंगा आपके सामने और साथ साथ इसकी तफसील भी पढ़ के सुनाऊंगा। मैं चाहूँगा कि जब आप यहाँ से उठ के जाएं तो ये पेज और ये पूरा लेक्चर आपके जहन में महफूज रहे। आप किसी से बात करें तो आप ऐसे नहीं बोले हम गए थे पता नहीं क्या पढ़ाया, हमने पता नहीं क्या बातें की, बल्कि आप बता सकें नहीं नहीं हमने ये पढ़ा, हमने ये सीखा, हमने ये सीखा है, और देखें ये इस पर ये बात कही जा रही है इस पर। और कहीं कोई बात भूल जाए तो फिर वीडियो जाके देख लें, बोले भाई जाहिर साहब ने ये बात बोली थी, भूल गए थे, चलें इसको देखें। देखिए मैं भी मौज़ूआती पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं महफूज कर रहा हूँ। जिस तालीमी निज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ मैं उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी है मैंने। 21st सेंचुरी स्किल के अंदर 3 स्किल जो है वो बुनियादी तौर पर 3 फील्ड के अंदर हमें बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करनी है। उसमें सबसे पहली स्किल है लर्निंग स्किल। पहली स्किल क्या है? लर्निंग स्किल्स। ठीक है, 4 C's कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं? 4 C's। पीछे अगर आप पढ़ लें तो चारों C आपके सामने है। नंबर 1 क्रिटिकल थिंकिंग, नंबर 2 क्रिएटिविटी, नंबर 3 कोलैबोरेशन और नंबर 4 कम्युनिकेशन। मैं जब अपना स्कूल मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर देखूं तो मुझे अपने बच्चों के अंदर ये 4 लर्निंग स्किल डेवलप करनी है। अपना सिस्टम ऐसा बनाना है कि बच्चे में ये सलाहियत मौजूद हो। उसमें सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ क्लास में बैठा हो। ठीक है, यानी वो जब पढ़ रहा हो तो ये कह रहा हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नतीजा क्या निकलेगा। इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। मसाइल की बुनियाद उसके जहन में हो और उसके हल के लिए वो क्लासरूम में बैठा हो। इस जहन को आप तैयार करें। लॉर्ड मैकाले वाले जहन को नहीं। लॉर्ड मैकाले ने क्या बोला था? स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू थिंक बट टू लर्न व्हाट दे आर गिवन। लॉर्ड मैकाले का सिस्टम ये है कि बच्चे को सोचने की इजाज़त नहीं है, बल्कि जो उसे दिया जा रहा है बस वो पढ़ ले। मेरे आपके स्कूल में अभी भी ये सिस्टम चल रहा है। सोचने की इजाज़त नहीं है। सवाल नहीं पूछिए, नहीं सवाल पूछिए, सवाल उठाइए, जो टॉपिक चल रहा है उसको अपने सवाल से लिंक कीजिए। इसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। कैसे डेवलप करते हैं अलग मौजू है। ठीक है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, पहले ही मैंने आप जब सेशन शुरू किया था तो आपसे कहा था कि आज की क्लास में मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये कैसे करेंगे, बल्कि ये बताऊंगा कि ये करना है। लाइन ऑफ एक्शन डिफाइन कर रहा हूँ मैं सिर्फ। दूसरा क्रिएटिविटी। हर बच्चे के अंदर ये सलाहियत पैदा कीजिए कि उसमें तख्लीकी सलाहियत हो। सही है, मतलब वो ये नहीं सोचता हो कि बस जो मुझे मिल गया अल्लाह खैर सल्ला, 10 साल पहले जो चीज़ थी आज भी वही हो। ठीक है, बल्कि वो नए चीज़ों को सोचता हो। अभी मैं आपको हैरान होंगे, क्रिएटिविटी की बात आपको बताऊं, बल्कि जो हमने मौज़ूआती बात की थी उसमें भी उसको आप कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर, हमारे यहाँ कंप्यूटर सीखने के लिए BS करते हैं लोग 4 साल का। 4 साल का BS करके वो कंप्यूटर सीख लेते हैं। थोड़ा बहुत हार्डवेयर भी जान लेते हैं और थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर चलाना भी जान लेते हैं। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि पूरे कंप्यूटर की एक एक पुर्जे और एक एक चीज़ और अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में आपको पता हो, बोलेंगे नहीं। मैं आपको एक कोर्स बताता हूँ, इंटरनेट पे फ्री है। थोड़ी आपकी इंग्लिश अच्छी हो अगर तो उस कोर्स को आप देखिए। डिसिप्लिन चाहिए डिसिप्लिन चाहिए। मैंने बड़ा दायरा खींचा है। डिसिप्लिन चाहिए। उस कोर्स का नाम है नैन टू टेट्रिस। नैन टू टेट्रिस नाम है उस कोर्स का। 2 हिस्सों में उस कोर्स को डिवाइड किया है मुसन्निफ ने। पहले हिस्से में वो हार्डवेयर पढ़ाता है, दूसरे हिस्से में सॉफ्टवेयर पढ़ाता है। और वो कहता है कि एक डिवाइस है नैंड, एक गेट होता है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, और गेट, नॉर गेट, ठीक है, नॉन गेट, नैंड गेट,
गेट का मतलब यहाँ से सिग्नल जाएंगे तो वहाँ से कैसे निकलेंगे, इसको कहते हैं गेट। वो कहता है आपको नैंड गेट से मैं स्टार्ट करूँगा, और कंप्यूटर के अंदर जो गेम बनता है ना सांप वाला, जो मोबाइल में भी था पहले, सांप बड़ा होता जाता है, मैं ये गेम तक आपको सिखाऊंगा पूरा बनाना, कंप्यूटर की सारी पूरे पुर्जे बनाना, उनको लगाना, और उसके बाद सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाला गेम बनाना, ये पूरा मैं सिखा दूंगा आपको। एक कोर्स है उसके लिए, नैंड टू टेट्रिस। डिसिप्लिन आप इख्तियार करें, इस कोर्स को करें। वो 4 साल के अंदर जो लोग बीएस करने के बाद चीज़ें नहीं समझते हैं, ये कोर्स आपको सिखा देता है। समझ में आ रही बात आपको? अच्छा, तो क्रिएटिविटी डेवलप होती है जब आप मौज़ूआती तालीम लेकर आते हैं, ठीक है, और पूरा फोकस करके एक चीज़ समझाते हैं बच्चे को, तो उसका जहन सारी चीज़ों को जोड़ने के काबिल होता है। 40 मिनट के पूरे साल पढ़ाई को वो जोड़ नहीं पाता, इसीलिए वो क्रिएटिव माइंड डेवलप नहीं हो पाता। तीसरी जो सलाहियत है इस लर्निंग स्किल के अंदर वो है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब बच्चे के अंदर टीम वर्क की सलाहियत हमें डेवलप करनी है। अपना सिस्टम ऐसा डिज़ाइन करना है कि वो लोगों के साथ मिलकर काम करे, इनफरादियत में ना फंस जाए। और नंबर नेक्स्ट कम्युनिकेशन। जब हम कहते हैं 4 C's, तो 4 C's का मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव, कोलैबोरेटिव और कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव का मतलब वो लोगों से बातचीत बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हो। सही है? बातचीत कैसे करेगा बच्चा? जितने अल्फाज होंगे। अल्फाज कहाँ से आएंगे? कहानियाँ पढ़ानी पड़ेगी। मैं आपको अपना तजर्बा बताऊं, मेरी क्लास में वो बच्चे जो कहानियाँ पढ़ते हैं मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि ख़यालात दरअसल जो जहन में डेवलप होते हैं वो अल्फाज की बुनियाद पर होते हैं। जब अल्फाज ही नहीं है तो ख़यालात कहाँ से? फिज़िक्स में एक टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, जिन बच्चों के पास अल्फाज बहुत हैं उनसे पूछो मैंने क्या बोला, वो आपको बता देते हैं। जिनके अल्फाज ही नहीं वो आपकी बात को जो जहन में बिठाना है लफ्ज़ों की शक्ल में नहीं बिठा पाते। इसीलिए हम समझते हैं जो छोटी क्लासेस के बच्चा है ना, उस पर तो काम ही आप सिर्फ वोकेबलरी पे करें। इंग्लिश और उर्दू की वोकेबलरी हद से ज़्यादा उसको दे दें। कहानियाँ और मुताल्ला और किताबें, मैं जो अभी मॉड्यूल बना रहा हूँ जिसमें उर्दू का मॉड्यूल है, उसमें हर मॉड्यूल में 40 किताबें पढ़ाऊँगा उसे 1 महीने में, ताकि उसके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा हो ख़यालात के साथ साथ। तो लर्निंग स्किल ये पैदा करनी है 21st सेंचुरी स्किल में। ये जब मैं लिख रहा हूँ 21st सेंचुरी स्किल, तो इसका मतलब ये है कि आज जब आप 21वीं सदी में मौजूद हैं तो एक बच्चे को तालीमी निज़ाम में अपने आप को चलाने के लिए कितनी स्किल्स उसको चाहिए, उसकी बात हो रही है। उसमें से पहली स्किल उसकी क्या है? लर्निंग स्किल, कि वो क्रिटिकल थिंकिंग उसके जहन में हो, क्रिएटिव हो, कोलैबोरेटिव हो, ठीक है, और कम्युनिकेटिव हो। ये 4 चीज़ें आपको पैदा करनी है। अगर बच्चे में इन चारों में से चारों चीज़ें नहीं हैं तो इस नए दौर के अंदर तालीमी निज़ाम में वो अपना कोई रोल प्ले नहीं कर पाएगा। नंबर 1। नंबर 2 जो हम बात करेंगे वो है लिटरेसी स्किल। लिटरेसी स्किल्स, ठीक है, ये आपके पास ये भी 3 है। इसको कहते हैं हम IMT, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी और टेक्नोलॉजी लिटरेसी। इंफॉर्मेशन लिटरेसी का क्या मतलब है? देखिए, जिस दौर में हम रह रहे हैं वहाँ तो एक तूफान है इंफॉर्मेशन का। सही है? फेसबुक, मीडिया, यूट्यूब, हर आदमी वीडियो बना रहा है, डाल रहा है, हर आदमी पोस्टर लगा रहा है, कितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है। लेकिन इसमें से इंफॉर्मेशन में से फैक्ट क्या है और फिक्शन क्या है, इसको अलग करने की सलाहियत कहलाती है इंफॉर्मेशन लिटरेसी। सही है? यानी बच्चा ये जान ले कि ये जो मैं देख रहा हूँ, ये जो मुझे मालूमात हुई हैं, ये फैक्ट हैं या फिक्शन है। तो ऐसा अगर ना सलाहियत पैदा हो तो बाज़ औक़ात वो फिक्शन को भी क्या समझ लेता है? फैक्ट समझ लेता है। आप देखिए, अगर आप थोड़ा सा इस सेंस के साथ बैठिए फेसबुक पे और पोस्ट पढ़िए तो आप हैरान होंगे, बेशुमार पोस्ट लोगों ने लगाई हुई हैं ये समझ के कि ये फैक्ट है, हालांकि वो फैक्ट नहीं है। वो क्या है? वो फिक्शन है। लोग उस पर इसरार करते हैं कि देखो फलाने ने ये बात कही है, सही है,
मैं उसको दलील से साबित कर सकता हूँ कि सही नहीं है, वो बात में मान लेगा कि हाँ सही तो नहीं है, लेकिन उसको क्यों समझ में नहीं आई बात? इसलिए कि वो इंफॉर्मेशन को अलग अलग कर नहीं पा रहा। फैक्ट में और फिक्शन में उसको बीच में लाइन खींचना उसके लिए मुश्किल हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से उसको जो है ना स्टेटिस्टिक्स और डेटा पढ़ना नहीं आता, वो चार्ट नहीं पढ़ सकता, ग्राफ नहीं पढ़ सकता। देखिए, पूरी स्टडी करने के बजाय उस स्टडी का ग्राफ देख लिया जाए अगर, तो बेशुमार चीज़ें सामने आ जाती हैं। हमारे पास बच्चे के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो चार्ट पढ़ सके, वो ग्राफ पढ़ सके, वो स्टैटिस्टिकल डेटा की बुनियाद पर अपने जहन के अंदर इल्म को समा सके। तो इस पूरी बात को हम क्या कह रहे हैं? इंफॉर्मेशन लिटरेसी। इंफॉर्मेशन को कैसे नथी करना है फैक्ट और फिक्शन में, और जो जदीद टूल हैं मैथ के, उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, इसकी भी हमें कहीं बुनियाद डालनी पड़ेगी बच्चों के अंदर। नेक्स्ट, मीडिया लिटरेसी। मीडिया लिटरेसी का मतलब, ये जो आपके पास मीडिया है, बहुत सारे मीडिया हो गए ना, यूट्यूब भी एक मीडिया है, फेसबुक भी एक मीडिया है, विकीपीडिया भी एक मीडिया है, अखबार भी एक मीडिया है, किताब भी एक मीडिया है, ठीक है, टेलीविज़न भी एक मीडिया है। तो बच्चे के अंदर ये सलाहियत हो कि जो मीडिया के डिफरेंट टूल्स इस वक्त दुनिया में राइज हो रहे हैं, उन सारे टूल्स को यूज़ करके अपने इल्मी सलाहियत और काबिलियत को पैदा करने के काबिल हो जाए। मैंने आपसे कहा नेन टू टेट्रिस एक कोर्स है, तो अब जिन लोगों को इंटरनेट पर कोर्स पढ़ने की आदत है, जो खान अकेडमी पे गए हैं, मिसाल में बहुत सिंपल मिसाल है खान अकेडमी। मिसाल के तौर पर आपको रेशो पढ़ना है, आप जाइए इंटरनेट पे लिखिए रेशो खान अकेडमी, वीडियोज़ आ जाती हैं जिसमें वो रेशो आपको पढ़ा देता है। तो अब आपको ये पता चल गया इस मीडियम से, यानी कौन सा मीडियम है? खान अकेडमी, इंटरनेट का। इससे मुझे ये बात पता चल जाती है। बात आपको खान अकेडमी पे नहीं पता चलती, वो विकीपीडिया से पता चलती है, बात आपको यूट्यूब से पता चलती है, बातें आप जो है वो किसी वेबसाइट से, जैसे आजकल एक बहुत अच्छी वेबसाइट चल रही है यूडेमी, एक बहुत अच्छा जो इदारा है कोर्सेरा। ओह माय गॉड, कैन यू बिलीव इट? कोर्सेरा, अगर आप जाके लिखें कोर्सेरा, आप हैरान होंगे कि वो सारे कोर्सेज जो डॉलर्स में हैं और जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जा रहे हैं, वो सारे कोर्सेज कोर्सेरा के ज़रिए से आपको फ्री दे दिए गए। मैंने कई कोर्सेज किए हैं। अच्छा, फ्री का मतलब होता है उसमें डिग्री नहीं मिलती आपको, मटेरियल हर चीज़ होती है, एग्ज़ाम नहीं देते आप, बस डिसिप्लिन चाहिए। तो जब मैं ये कह रहा हूँ ना आपसे मीडिया लिटरेसी, तो देखिए मैंने कोर्सेरा का नाम लिया, मुझे पता है कि बहुत सी चीज़ें मुझे कहाँ मिलेंगी, कोर्सेरा पे मिलेंगी, बहुत सी चीज़ें मुझे कहाँ मिलेंगी, यूट्यूब पे मिलेंगी, बहुत सी चीज़ें मुझे कहाँ मिलेंगी, फलानी जगह मिलेंगी। तो हम अपने बच्चों के अंदर ये वाली जो सलाहियत लिटरेसी स्किल, उसमें ये उसको बताना ज़रूरी है कि कौन कौन से मीडियम्स हैं जहाँ से उसे मटेरियल मिलता है, फैक्ट मिलते हैं, और जहाँ से उसको इल्म मिलता है। और तीसरी चीज़ है टेक्नोलॉजी लिटरेसी। तो टेक्नोलॉजी लिटरेसी, ओ माय गॉड, एक वीडियो बन रही है, मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ इस बात को। आज आप सुन लीजिए सारे लोग, कंप्यूटर की दुनिया में एक बहुत बड़ा इनकलाब आ गया है, ठीक है। वो इनकलाब 2000 में नहीं आया था, आज आ गया है, और वो है पाइथन। कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है पाइथन, ठीक है। आज के दौर में टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हर बच्चे को पाइथन सिखाना ज़रूरी हो गया, फंडामेंटल चीज़ हो गई ये पाइथन। आज के 2 साल के अंदर आपके पास जो डिवाइसेस आएंगी चीज़ों की, हर डिवाइस के अंदर पाइथन होगी। आप उसे अंडरस्टैंड उसी वक्त कर पाएंगे बच्चे जब वो जानते होंगे कि पाइथन क्या है, ठीक है। तो ये जो मैं लफ्ज़ लिख रहा हूँ टेक्नोलॉजी लिटरेसी, बच्चे की नज़र हो जो टेक्नोलॉजी तब्दील हो रही है दुनिया में, ये सलाहियत हमें बच्चों के अंदर पैदा करनी है, अपना ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है इसमें 21st सेंचुरी स्किल में, वो है लाइफ स्किल।
बच्चों के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ स्किल ज़रूरी हैं। मशीन नहीं है वो, ठीक है, जानदार हैं, उनकी फैमिली लाइफ है, घरेलू ज़िंदगी है, दोस्त हैं, अहबाब हैं, उसके लिए ये आपके अंदर स्किल्स पैदा करनी चाहिए। उससे फ्लेक्सिबिलिटी, बच्चा जो है फ्लेक्सिबल हो, गलती हो जाए तो मान ले, ठीक है, अड़ ना जाए उस पर, समझ जाए कि यहाँ ये मैं समझ नहीं पाया, एक्सेप्ट कर ले, इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। लीडरशिप, उसमें सलाहियत हो कि वो लोगों को लीड कर सके। इनिशिएटिव, बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ, बच्चा इनिशिएटिव लेता ही नहीं। आपको पता है क्लास के अंदर जहाँ टीचर के सामने वाली डेस्क होती है वहाँ कौन बैठता है? हर बच्चा नहीं बैठता वहाँ, क्लास में 1 या 2 बच्चे ही होते हैं जो बैठते हैं, वो फेस करने के लिए अपने आप को पेश करते हैं। बाकी हर बच्चा कहाँ जाता है? पीछे। सवाल कौन पूछता है? सब नहीं पूछते। इनिशिएटिव नहीं लेना आता, किसी काम को शुरू करना, इब्तिदा करना, स्टार्ट लेना, प्रॉब्लम है ये हमारे साथ। हमको स्कूल ऐसा डेवलप करना चाहिए जिसमें हम बच्चों के अंदर ये आदत पैदा करें कि वो इनिशिएटिव लें, वो आगे बढ़ें, पहल करें, ठीक है, सोचते नहीं रहें, एक्शन लें। उसके बाद है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये कि हर बच्चे में ये सलाहियत हो कि वो अपने आप को मुफीद बनाए। हम यहाँ अपने बच्चों को सिखाते हैं, स्कूलों में सिखाना चाहिए कि बेटे आप मुफीद हो, आप अपने बारे में ये सोचो कि आप मुफीद हो। आज का दिन आपने जो गुजारा, प्रोडक्टिव गुजारा या नॉन प्रोडक्टिव गुजारा, उससे आपको फ़ायदा हुआ या किसी और को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। हमारे यहाँ हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत सीखते हैं, बहुत कुछ आता है, लेकिन हम प्रोडक्टिव नहीं होते। वो हम अपने पास ही रखते हैं, शेयर नहीं करते, उसको मुफीद नहीं बनाते, ठीक है। तो ये सलाहियत हमें लाइफ स्किल के लिए बच्चों में पैदा करनी है। सोशल स्किल्स, और सोशल स्किल का मतलब अपने समाज के लिए बच्चा अपने आप को पेश करे, तो ये कहलाती हैं लाइफ स्किल्स। तो 21वीं सेंचुरी स्किल्स की 21वीं सदी में पूरी दुनिया के सिस्टम का मुकाबला करने के लिए जो बुनियादी स्किल्स बच्चे के अंदर पैदा करनी है, स्कूल को अपना सिस्टम बनाते वक्त ख्याल रखना है कि गाहे बगाहे ये स्किल्स उस बच्चे के अंदर डेवलप की जाएं, मुख्तलिफ प्रोग्राम के ज़रिए। सही है, आपके कुछ प्रोग्राम तो करिकुलम के होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम के होते हैं, कुछ को करिकुलम के होते हैं। नातें पढ़वाते हैं हम, दीगर चीज़ें करवाते हैं, तो हम उसमें ड्रामे बनवाते हैं, हम बच्चों के अंदर 14 अगस्त का जलसा करवाते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं। तो हम ये सोचें कि ये स्किल्स इन प्रोग्राम्स के ज़रिए कैसे जो है वो इनकॉर्पोरेट की जा सकती है। सुबह असेंबली होती है हमारे यहाँ, असेंबली में कोलिब्रेशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। आर्ट कंपटीशन करा लीजिए स्कूल के अंदर, ठीक है, डिबेट कंपटीशन करा लीजिए स्कूल के अंदर। ये जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, इन को करिकुलम एक्टिविटीज़ को जब भी चॉक आउट करें, अपने सामने एक पेज रखें जिसमें ये बातें रखें, ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में बच्चों में इन स्किल्स में से क्या क्या हम डेवलप करेंगे। जब आप को करिकुलम एक्टिविटीज़ करवाते वक्त ये प्लान अपने सामने रखिएंगे, आप देखिएगा कि आपका वही को करिकुलम एक्टिविटी का प्रोग्राम प्रोडक्टिव हो जाएगा, नतीजा खेज हो जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर बच्चे इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अब पेरेंट्स को कहते हैं ये जो प्रोग्राम हम करते हैं इसका मकसद ये नहीं होता जो आप समझ रहे हैं, इसका मकसद ये होता है, ये हमारी चॉक आउट है, ये हमारी लाइन ऑफ एक्शन है, ये हम चाह रहे हैं बच्चों के अंदर पैदा करना। तो जब भी आपके पास को करिकुलम एक्टिविटीज़ का कोई प्रोग्राम स्कूल के अंदर हो, ये चार्ट उठाइए, इसको सामने रखिए और बोलिए हम ड्रामा बनवा रहे हैं। ड्रामा बनवाने में क्या चाहिए? हमें कोलिब्रेशन चाहिए, क्योंकि ड्रामा स्टेज पे होता ही कब है? जब सारे बच्चों का क्या हो, कोलिब्रेशन हो। बाज़ाब्ता अनाउंस कीजिए कि भैया हमें वो बच्चे चाहिए जो कोलिब्रेटिव हैं, सही है, जो टाइम के लिहाज से एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो, कोलिब्रेट कर सकते हो। तो ये वाली सारी चीज़ें स्कूल के अंदर डेवलप करना ज़रूरी है। मेरा टॉपिक जो है वो यहाँ ख़त्म हो गया। मैं बिल्कुल 1 मिनट के अंदर इसका एक समरी आपके सामने पेश कर देता हूँ। आज की जो क्लास थी हमारी, उसका मौजूद था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल इन मॉडर्न वर्ल्ड, कि जदीद दुनिया में, मैं जब जदीद दुनिया कह रहा हूँ तो मेरे जहन में कौन सी दुनिया है जो 2000 से लेकर 2019 तक बदल गई है। उस दुनिया में जब आप तालीम देने के लिए बैठे हैं तो आपको जो है वो कैसा स्कूल बनाना है, वो आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इस पर मैं बात कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने 4 मौज़ूआत का इंतखाब किया। पहला मौजू था बच्चों में किरदार साजी आप क्या करेंगे नए दौर के लिहाज से,
ठीक है। दूसरे में मैंने बात की कि बच्चों में जहनसाजी कैसे करेंगे नए दौर के लिहाज से। तीसरे में मैंने बात की आप अपने स्कूल का निज़ाम तालीम क्या करेंगे कि जो वो नए दौर के लिहाज से मैच कर जाए। आज आपके स्कूल का बच्चा 9 to टेट्रिस का पूरा कोर्स देख सकता है? नहीं देख सकता। क्यों? उसको आदत नहीं है। वो इस तालीमी निज़ाम, जिस तालीमी निज़ाम में वो मौजूद है, उस तालीमी निज़ाम से निकलकर वो 9 to टेट्रिस जैसा इंपॉर्टेंट कोर्स भी नहीं देख सकता, इसलिए उसको आदत नहीं है, डिसिप्लिन भी नहीं है। और चौथी मैंने बात की कि जब आप 21st सेंचुरी के अंदर आप मौजूद हैं तो हर बच्चे के अंदर कुछ बेसिक स्किल्स डेवलप करना ज़रूरी है। वो बेसिक स्किल्स जो है वो ये 3 बुनियादी स्किल्स हैं, लर्निंग स्किल्स, लिटरेसी स्किल और लाइफ स्किल। इस स्किल्स को आप अपनी को करिकुलम एक्टिविटीज़ के ज़रिए से बच्चों के अंदर जारी कर सकते हैं। मेरी बात यहाँ ख़त्म हो गई। किसी के जहन में सवाल है तो पूछ लें। जी सर।